के छोटे से घर में रहने वाली 17 साल की गौरी के लिए सुबह कभी सुहानी नहीं होती थी। उसकी आंखें सूरज निकलने से पहले ही खुल जाती, हाथों में झाड़ू, सिर पर पानी का घड़ा और दिल में अनगिनत अधूरे सपने लिए वो बिना रुके घर के सारे काम करती रहती। गौरी, कहाँ मर गई? ये आवाज उसकी सौतेली माँ कमला की थी। आ रही हूँ माँ, आ रही हूँ। बस यही रट लगा रखी है। राधिका के उठने से पहले दूध गरम कर, चाय बना, फिर कुएं से पानी भर ला। और सुन, आज कपड़े भी धोने हैं। जी माँ। गौरी ने सिर झुका लिया। न कोई बहाना, न कोई शिकायत, जैसे उसे आदत पड़ चुकी थी। वो रसोई में गई, चूल्हा जलाने लगी। तभी 15 साल की राधिका नींद से उठकर बाहर आई। अरे मेरी राजकुमारी, उठ गई। इतनी भी क्या जल्दी थी? थोड़ी देर और आराम कर लेती। राधिका मुस्कुराकर चारपाई पर बैठ गई। गौरी चुपचाप उसके सामने दूध का गिलास रख गई। राधिका ने गिलास उठाया, एक घूंट लिया और मुंह बनाते हुए बोली, माँ, दूध इतना गर्म क्यों है? बेवकूफ लड़की, तुझे इतना भी नहीं पता कि मेरी बेटी को कितना गर्म दूध देना चाहिए? माफ कर दीजिए माँ, अभी ठंडा करके आती हूँ। गौरी ने गिलास वापस उठा लिया। उसकी उंगलियां गर्म दूध से जल चुकी थीं, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। कमला के व्यवहार का असर धीरे धीरे राधिका पर भी पड़ चुका था। वो भी अब गौरी को अपनी बड़ी बहन नहीं, घर की नौकरानी समझने लगी थी। रामप्रसाद के मन में होता कि गौरी का पक्ष ले, लेकिन हर बार कमला की बात उन्हें चुप करा देती। कमला, गौरी भी तो तुम्हारी बेटी है, उससे ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? अगर इतनी ही दया आती है अपनी बेटी पर, तो सारे काम तुम खुद ही कर लिया करो ना। कमला की बात सुनकर रामप्रसाद कुछ पल चुप रहे और फिर खेत की ओर निकल पड़े। उनकी चुप्पी ही गौरी की सबसे बड़ी तकलीफ बन चुकी थी। दोपहर का समय था। तेज धूप में गौरी सिर पर खाना रखकर खेत पहुंची। रामप्रसाद पसीने से भीगे हुए थे। उन्होंने बेटी को देखते ही कहा, इतनी धूप में आने की क्या जरूरत थी बेटी? मैं खुद आ जाता। अगर मैं नहीं आती तो माँ नाराज हो जाती बाबूजी। तू मुझसे नाराज तो नहीं है बेटी? गौरी ने उनकी ओर देखा। उसकी मुस्कान में दर्द छिपा हुआ था। बेटियां अपने बाबूजी से नाराज नहीं होती, बस कभी कभी चाहती हैं कि बाबूजी उनकी बात भी सुन ले। ये सुनकर रामप्रसाद की आंखें भर आईं। उन्हें पता था उनकी बेटी ने शिकायत नहीं की थी, लेकिन उसकी एक बात ने उनके दिल पर ऐसा बोझ रख दिया था जिसे वे कभी उतार नहीं पाए। गौरी जब वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में गांव की बुजुर्ग शांति काकी मिल गईं। उन्होंने गौरी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, गौरी बिटिया, भगवान ने तुझे बहुत बड़ा दिल दिया है। काकी, बड़ा दिल नहीं, बस बड़ी जिम्मेदारियां दे दी हैं। एक बात याद रखना बेटी, भगवान देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। रात को जब सब लोग खाना खा चुके, तब गौरी अकेली रसोई में बैठी बची हुई 2 सूखी रोटियां खा रही थी। इतने में बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। गौरी जल्दी जल्दी सामान हटाने लगी ताकि उनमें बारिश का पानी ना भर जाए। उसी समय उसकी नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। वो उसकी माँ सरला की तस्वीर थी। गौरी कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीमे से बोली, माँ, अगर आप होती तो शायद मैं भी राधिका की तरह बेफिक्र होकर जी पाती। अरे ओ लड़की, क्या बड़बड़ा रही है? वो कुछ नहीं माँ। रोने धोने से कुछ नहीं मिलेगा। सुबह जल्दी उठना है, बहुत काम है। अगली सुबह भी गौरी की जिंदगी में कुछ नया नहीं था। रात भर बारिश होने की वजह से पूरा आंगन गंदा हो गया था। उसने बिना किसी को बोले झाड़ू उठाया और पूरे आंगन को साफ करने लगी। इतने में कमला बाहर आई। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और बोली, सिर्फ आंगन साफ करने से काम नहीं चलेगा, पीछे की बाड़ भी साफ कर, गाय को चारा डाल और फिर कुएं से 4 घड़े पानी भर कर ला। गौरी बिना कुछ बोले काम में लग गई। कमला अंदर चली गई। राधिका अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। कुछ देर बाद जब उसकी नींद खुली
तो उसने देखा कि गौरी सिर पर पानी का घड़ा रखे आ रही है। वो मजाक उड़ाते हुए बोली, गौरी, तुम तो सच में इस घर की नौकरानी बन गई हो। गौरी ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसे पता था कि राधिका की सोच उसकी अपनी नहीं है। वो वही बोल रही है जो उसने अपनी माँ से सीखा है। दोपहर को गांव की कुछ औरतें कमला के घर आईं। उनमें शांति काकी भी थी। बातों बातों में एक औरत बोली, कमला, अब तो गौरी सयानी हो गई है, उसके लिए कोई अच्छा लड़का देख रही हो या नहीं? हाँ हाँ, देख ही रहे हैं, लेकिन मुझे जल्दी नहीं है। जल्दी नहीं है, लेकिन अच्छी लड़की के लिए अच्छा घर मिल जाए तो देर भी नहीं करनी चाहिए। कमला नहीं चाहती थी कि गौरी की शादी किसी अच्छे परिवार में हो, इसलिए कमला ने बात बदल दी और थोड़ी देर बाद सब वहां से चले गए। उसी शाम गांव के स्कूल के मास्टर जी अपनी पत्नी के साथ रामप्रसाद के घर आए। रामप्रसाद जी, अगर आपको उचित लगे तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, कहिए मास्टर साहब। मेरे साले का लड़का है, पढ़ा लिखा है, खेती भी अच्छी है, घर में किसी चीज की कमी नहीं है। हमने गौरी को बचपन से देखा है। अगर आपको मंजूर हो तो हम रिश्ता लेकर आना चाहते हैं। भला मुझे क्या आपत्ति होगी? गौरी जैसी बेटी को अगर अच्छा घर मिले तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी? लेकिन इससे पहले कि बात आगे बढ़ती, कमला बीच में बोल पड़ी, मास्टर जी, अभी लड़की की शादी का कोई इरादा नहीं है। अभी राधिका की पढ़ाई भी चल रही है। एक साथ इतनी जिम्मेदारियां नहीं उठाई जाएंगी। ठीक है, जब आपको उचित लगे तब बता दीजिएगा। इतना कहकर मास्टर जी और उनकी पत्नी वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही रामप्रसाद ने अपनी पत्नी से पूछा, भाग्यवान, इतना अच्छा रिश्ता था गौरी के लिए, मना क्यों कर दिया तुमने? इतनी जल्दी क्या है बेटी की शादी की? घर का काम